के सीएम योगी आदित्यनाथ को। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिवाली के पटाखों का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन उपचुनावों में बयानों ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित आरएलपी और बीएपी ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रखी है। वहीं अब उपचुनाव प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर है। पेश है एक रिपोर्ट। उपचुनाव के सियासी रण में विजयी पताका लहराने के लिए सत्ताधारी भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज को चुनावी मैदान में उतार रखा है। प्रदेश की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में भले ही बीजेपी की महज 1 सीट हो, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी सरकार के बीते 10 महीनों के कामकाज के बलबूते पर विपक्ष की 6 सीटों पर कमल खिलाने का दावा कर रही है। सियासी समीकरण और स्थायी नेताओं की डिमांड पर बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की सभाएं करवा रही है, तो वहीं सामाजिक सम्मेलनों प्रदेश के जरिए जाति समाज को साधने की कवायद भी की जा रही है। भजनलाल सरकार के मंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की 3 दर्जन से अधिक फौज चुनावी मैदान में काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर सीट पर 2-2 राउंड लगाते हुए प्रचार किया है। जो आपकी आशा और अपेक्षा है, आप जो सरकार से चाहते हैं, निश्चित रूप से सरकार उसको पूरा करेगी। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम जिस भाव से, जिस मन से हमने काम करना प्रारंभ किया है, आप सभी लोगों का स्नेह और प्यार और दुलार हमें मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने जो हमारे संकल्प पत्र में वायदे किए उनको तो पूरा करेगी, लेकिन जनता की उठने वाली आवाज को हम पूरा करें और जनता के बीच में पूरा करके हम उनको बताएं कि आपने जो मांग रखी उसको हमने पूरा किया। 7 सीटों में आप कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी को प्रभावी रूप से काम करते हुए, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता स्थापित करते हुए, उसके अलावा आप किसी को पाएंगे नहीं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है। 7 में 1 सीट भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है, ये तो तय है। उपचुनाव के इस रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल की तिकड़ी ने उपचुनाव में अपने विरोधियों को शिकस्त देने के लिए खास व्यू रचना तैयार की। एक तरफ उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किसान, एससी, महिला सम्मेलन के जरिए जाति समाज को साधने की कोशिश की गई, तो उधर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपने अपने समाज और वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए सम्मेलन किए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एससी सम्मेलन, तो किसान सम्मेलन में भागीरथ चौधरी और महिला मोर्चे के सम्मेलनों में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कमान संभाली। साथ ही बीजेपी की तिकड़ी ने उपचुनाव में बागियों को मनाने के नाम पर पार्टी की पहली जीत दिलाई, तो वहीं भीतर घात से निपटने के लिए भी खास रणनीति तैयार की है। मैं सोचता हूं कि मेरी जो जानकारी है, हम सभी सीटें जीत रहे हैं, 7 उपचुनाव जीत रहे हैं और बाकी उनको 1 भी सीट नहीं देंगे। राजस्थान भाजपा के लिए कई मायनों में उपचुनाव के नतीजे अहम होंगे, जिसमें सरकार के कामकाज का आकलन तो इन नतीजों को माना ही जाएगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व का परिणाम भी इसमें कहीं न कहीं छुपा होगा। उपचुनाव में 7 सीटों का प्रचार अब अंतिम पड़ाव पर है। 7 सीटों पर बीजेपी ने अपनी पूरी फौज को उतारा। संगठन के बड़े नेताओं को देखा जाए या फिर सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदार देने की बात कही जाए, 7 सीटों पर अलग अलग नेताओं से सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से भी प्रचार जो है वो करवाया गया था। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इन 7 सीटों के अंदर बीजेपी के खाते में कितनी सीट आती हैं। यूँ तो देखा जाए तो महज 1 सीट पहले बीजेपी के खाते में थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अब दावा कर रही है कि वो 7 सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। सहयोगी रामकिशन सैनी के साथ अनिल सेन, जन न्यूज़ जयपुर।